दोस्तों, दुनिया भर में सांपों की 3000 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से केवल 600 स्पीशीज ही ऐसी होती हैं जिनकी गिनती जहरीले सांपों में की जाती है। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि इन 600 में से केवल 200 स्पीशीज ही ऐसी हैं जिनका जहर इंसानों को मारने में कामयाब होता है। और अपनी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही सांप के बारे में बताने वाले हैं जिसका जहर एक बार में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 100 लोगों की जान ले सकता है। कहते हैं कि जब ये सांप काटता है तो व्यक्ति को तुरंत लकवा मार जाता है। तो दोस्तों, कौन सा है ये सांप, क्या है इसकी खासियत और सबसे इम्पोर्टेंट कौन है जो इस जहरीले शिकारी को भी टक्कर का मुकाबला दे सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस जहरीले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं जिस सांप की बात करने वाला हूँ वो है इनलैंड ताइपैन, जिसे फील्ड स्नेक और वेस्टर्न ताइपैन के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के कम वर्षा वाले इलाकों और सूखे मैदानों या मिट्टी की दरारों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये चूहों के बिलों में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इनकी पहचान की बात करें तो ये रंग रूप आकार के मामले में बिल्कुल अफ्रीकन स्नेक ब्लैक मांबा जैसे ही लगते हैं। ये दोनों ही स्नेक चूहे जैसे छोटे मैमल्स का शिकार करते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही एल्पिडाई जीनस फैमिली के मेंबर हैं, जिनमें प्राकृतिक रूप से न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है। ये जहर सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। हालांकि जहां इन दोनों के बीच इतनी सिमिलैरिटीज हैं, वहीं कुछ डिफरेंस भी हैं। जहां ब्लैक मांबा पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, वहीं इनलैंड ताइपैन जमीन पर आपको घूमते हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक मांबा जहां 14 फीट तक लंबे हो सकते हैं, वहीं इनलैंड ताइपैन की लंबाई ज्यादा नहीं होती। ये मीडियम साइज के स्नेक होते हैं। इनकी लंबाई 6 से 8 फीट के आसपास होती है और ये आमतौर पर 10-15 साल तक ही जीवित रहते हैं। इनलैंड ताइपैन्स दिसंबर के समय में मेटिंग करते हैं। मेटिंग के बाद इनमें जो मादा होती है वो एक बार में 12 से 25 अंडे देती है, जिनमें से लगभग 2 महीने के बाद बच्चे निकलते हैं। वैसे तो इनलैंड ताइपैन इंसानों के संपर्क में बेहद कम आते हैं, लेकिन अगर इनका सामना कभी इंसानों से हो जाए तो ये अकेले ही 100 पर भारी पड़ते हैं। और यही वजह है कि इनके जहर को दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना जाता है। इनलैंड ताइपैन का जहर कितना घातक है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम आपको दें इससे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी सांप के जहर को जहर के LD50 पैमाने पर मापा जाता है। ये सांप के जहर की शक्ति को निर्धारित करता है। इस पैमाने के अनुसार एक इनलैंड ताइपैन का जहर हुक नोज्ड सी स्नेक की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक घातक होता है। वहीं भारतीय कोबरा से लगभग 23 गुना अधिक शक्तिशाली और किंग कोबरा के जहर से 72 गुना अधिक घातक होता है। दोस्तों, जहां किंग कोबरा के एक बार काटने पर औसतन 450 मिलीग्राम जहर निकलता है, जो लगभग 2600 चूहों को मारने के लिए पर्याप्त होता है, वहीं इनलैंड ताइपैन काटते समय 44 मिलीग्राम जहर छोड़ता है, जो 22 लाख चूहों को मार सकता है। वैसे आपको बता दूं कि कुछ मामलों में इनलैंड ताइपैन को एक बाइट में 110 mg जहर निकालते हुए भी देखा गया है। इतना जहर 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ले सकता है और ये 2.5 लाख से ज्यादा चूहों को मौत की नींद सुला सकता है। इनलैंड ताइपैन का एक छोटा सा बाइट भी व्यक्ति के टिश्यूज को परमानेंट डैमेज कर सकता है, क्योंकि इनका जहर टाइपॉक्सिन, मायोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और प्रोकोआगुलेंट्स का मिश्रण होता है, जो ब्लड वेसल्स और मसल टिश्यूज में ब्लीडिंग का कारण बनते हैं। इसलिए इनलैंड ताइपैन के काटने के बाद व्यक्ति को 45 मिनट के अंदर में ताइपैन एंटीवेनम देने की जरूरत होती है। अगर व्यक्ति को इस समय अंतराल के बीच एंटीवेनम नहीं मिल पाता तो व्यक्ति के घाव से खून आने स्टार्ट हो जाते हैं, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, धीरे धीरे व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है और फिर थोड़ी ही देर में व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, इसी वजह से इनलैंड ताइपैन को दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। अगर इनलैंड ताइपैन की अन्य खासियत की बात करें तो इन सांपों की आईसाइट, इनका सेंस और स्मेल काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। बाकी सांपों की तरह ये भी अपनी जीभ से ठंडी और गर्म चीजों को आसानी से महसूस कर सकते हैं। ये अपने शिकार को दूर से ही भांप लेते हैं। हालांकि ये एक शांत स्वभाव वाले और एकांत प्रिय सांप होते हैं और खतरा महसूस होने पर भागना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इन्हें उकसाया गया या इन्हें भागने से रोका गया
तो ये अपने बचाव में हमला करने से पीछे नहीं रहते। कहा जाता है कि हमला करने से पहले इनलैंड टाइपन अपने शरीर को एस आकार में बनाकर चेतावनी भी देते हैं और फिर पूरी ताकत से हमला करते हैं। यहाँ आपके जानने वाली बात यह भी है कि जब इनलैंड टाइपन किसी पर हमला करता है यानी कि उसे काटता है तो वो एक बार में 8 से भी ज्यादा बार बाइट कर सकता है और अपने प्रत्येक बाइट के साथ अपने जहर को व्यक्ति के शरीर में ब्लड स्ट्रीम और चमड़े के नीचे के फैट में इंजेक्ट करता है, जिस वजह से इसके काटने के तुरंत बाद ही व्यक्ति पर इसका असर दिखने लगता है। कुछ ही मिनटों में व्यक्ति का शरीर पैरालाइज हो जाता है। दोस्तों इसलिए इनलैंड टाइपन जब किसी को काटता है तो उसका बचना एक तरह से इम्पॉसिबल ही हो जाता है। वैसे कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन पर इनलैंड टाइपन के जहर का बिल्कुल भी असर नहीं होता और इनमें से एक है किंग ब्राउन स्नेक, जिसे इनलैंड टाइपन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और यही वह स्नेक है जो इनलैंड टाइपन को बराबरी का टक्कर भी देता है। किंग ब्राउन स्नेक को टाइटन और मुल्गा स्नेक जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये विक्टोरिया और तस्मानिया को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर राज्यों में पाए जाते हैं। वैसे वुडलैंड्स, घास के मैदानों, स्क्रबलैंड्स और रेतीले रेगिस्तान में भी इन्हें देखा जा सकता है। किंग ब्राउन स्नेक को ऑस्ट्रेलिया का सबसे विषैला सांप माना जाता है। ये 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 7 किलो के आसपास हो सकता है। मुल्गा स्नेक ब्लैक स्नेक फैमिली के सदस्य होते हैं। इनमें जो मादा होती है मीटिंग के बाद 20 के समूह में अंडे देती है। ये अपने अंडों को लकड़ियों या फिर चट्टानों के नीचे बने दरारों या बिलों में देते हैं। एक बार अंडे देने के बाद मादा वहां से चली जाती है। अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है, जिसके बाद नए निकले सांपों को अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ती है। ये ज्यादातर छिपकली, पक्षी, छोटे स्तनधारी और मेंढकों का शिकार करते हैं, लेकिन कई बार इन्हें विषैले सांपों का भी शिकार करते हुए भी देखा गया है। दोस्तों ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां किंग ब्राउन स्नेक को इनलैंड टाइपन का शिकार करते हुए भी देखा गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह यहाँ किंग ब्राउन स्नेक इनलैंड टाइपन को अपना शिकार बना रहा है। दोस्तों किंग ब्राउन स्नेक की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने शिकार पर जहर छोड़ने के बजाय उसे चबाना या फिर निगलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं किंग ब्राउन इनलैंड टाइपन के सिर को चबाते हुए नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि एक बड़ा किंग ब्राउन स्नेक अपने एक बाइट में 150 मिलीग्राम तक जहर निकालता है, लेकिन इनके जहर में मायोटॉक्सिन होते हैं जो विशेष रूप से विषैले तो उतने नहीं होते, लेकिन इनकी अधिक मात्रा शरीर में पहुंच जाए तो शिकार की मौत भी हो सकती है। दोस्तों आमतौर पर जहरीले सांप इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन उकसाने पर ये पीछे भी नहीं हटते। किंग ब्राउन स्नेक भी उन्हीं में से एक है और जब ये किसी इंसान पर हमला करते हैं तो अपनी पूरी ताकत से अपने जहर को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। ऐसे में व्यक्ति को बचाने के लिए ब्लैक स्नेक का एंटी वेनम देना जरूरी होता है। तो दोस्तों अब आप हमें बताइए कि इन दोनों सांपों में से कौन सा सांप आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।